लग्जरी गाड़ी में ईंट और पत्थर भर कर लोग आए थे और यही लोग चलाए और कप्तान साहब का दरोगा घायल हो गया बेचारा। देखिए तो बिटरेगा ही, फिर पत्थर चलेगा। अब उसमें पत्थर। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, कटरिया, करंडा कटरिया को कौन नहीं जान रहा है। इस समय सुर्खियों में चल रहा है पूरे देश में, कहा जाए तो करंडा कटरिया को सभी लोग एकदम ओठ पर, अपने जुबान पर रखे हुए हैं। करंडा कटरिया उस समय मशहूर हो गया जिस समय समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पर पथराव हुआ। मैं इस बात को कहूँगा तो मखनचुआ कहेगा कि आप कैसे कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पर पथराव हुआ। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पर पथराव करने वाला कौन? आखिर में करंडा कटरिया में कौन ऐसा मखनचुआ है जो पहला पत्थर चलाया? क्या समाजवादी डेलीगेशन के लोग चलाए या गांव का कोई मखनचुआ चलाया? मित्रों, इस वीडियो को देख करके आप जरूर बताइएगा और कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। अब अखिलेश यादव जी का एक लेटर चल रहा है। अखिलेश यादव जी का डेट तय हो चुका है। अखिलेश यादव जी अपने पीडीए परिवार को सूझने के लिए, पीडीए परिवार के दुख दर्द को जानने के लिए आएंगे। इसमें कौन दोषी है? इसमें मखनचुआ दोषी है। कौन मखनचुआ? जो वहाँ का थाना अध्यक्ष है। मैं इस बात को कहूँगा तो थाना अध्यक्ष और पुलिस प्रशासन के लोग कहेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं कि मखनचुआ? अगर थाना अध्यक्ष वहाँ व्यवस्था बढ़िया से किया होता, सब दोनों तरफ मोबाइल पर वार से वार हो रहा था कि डेलीगेशन यहाँ आएगा तो बवाल होगा, क्या प्रशासन के लोग नहीं जान रहे थे? आज अब अखिलेश यादव जी का फरमान जारी हो चुका है कि 29 अप्रैल को गाजीपुर कटरिया गांव का दौरा करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। अब कप्तान साहब करिए व्यवस्था, मंगाइए पीएससी या फिर मंगा लीजिए मखनचुआ से कह करके प्राइवेट पीएससी और दे दीजिए, तख्ता लगवा दीजिए, कह दीजिए कि तुम्हारे जैसे प्रधान अगर रहेगा, तुम्हारे जैसे आदमी और तुम्हारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता रहेगा तो देश सुधर सकता है। अब तक तो डर लग रहा था, अब तक तो शिकायत हो रही थी कि डेलीगेशन आएगा भैया तो निशा शर्मा को न्याय दिलवाएगा। गांव की शिकायत हो रही है, गांव की बदनामी हो रही है। लेकिन अब तो अखिलेश यादव आएंगे और मंच पर चिल्लाएंगे और अखिलेश यादव कहेंगे, पूरे देश के लोग जानेंगे, पूरे गाजीपुर के मीडिया नंबर पर रहेगी कि अखिलेश यादव से पूछा जाए कि फिर क्या करने वाले हैं, क्यों आए हैं। लेकिन एक पीड़िता की, गरीब की आंस पोंछने के लिए नहीं चला पाएगी, इसलिए कि कतार कतार कतार, बर्गवाड बांटे गए हैं लोग। और आप और हम चला देंगे, कुछ मुट्ठी भर जो यूट्यूबर है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, चला देंगे तो कप्तान साहब क्या लेटर जाएगा, कप्तान साहब डरवाएगा, कप्तान साहब हड़काएगा और दबिश मारेगा, कहेगा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर चलाने वाले सावधान, जेल जाने से बचो। भेज दीजिए साहब। आपके भी परिवार में अगर कुछ होगा तो इस सोशल मीडिया वाला ही स्तंभ बन कर जाएगा, चिल्लाएगा। आपका भी दरोगा जब काउंटर करता है तो सोशल मीडिया वाला ही बताता है कि फला थाने का दरोगा अच्छा काम किया है। आपका भी जब कुछ अनहोनी होती है, जब आपके सिपाही और आपके दरोगा एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और फायरिंग हो जाती है, कहीं कुछ हत्याहित हो जाते हैं, तो यही सोशल मीडिया वाले बताते हैं कि अच्छे थे सिपाही जी, उनके साथ नहीं होना चाहिए था। तो क्या निशा शर्मा के साथ अगर सोशल मीडिया वाले ने जा करके चलाया और बताया तो कप्तान साहब पीड़ा क्यों नहीं? आप दूध का दूध, पानी का पानी कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर मान ले रहा हूँ मैं, अगर ऐसा कुछ नहीं किया था मखनचुआ, तो मखनचुआ जेल क्यों गया 302 में? बचा लिए होते आप। जैसे डंडा पटकवाए हैं इन लोगों के साथ, वैसा ही ढेला पत्थर चलवा करके और कह देते कि दोनों पक्ष एकदम सही है भैया, कुछ किया नहीं है, दुष्कर्म नहीं किया है। वो लड़की मनबड़ थी, लड़की अपने ही जा करके कूद गई है। मित्रों, आइए हमारे साथ देखिए, एक जिला पंचायत के प्रत्याशी भी हैं और इनसे मैं बात कराऊंगा। लेकिन अखिलेश यादव आएंगे और अखिलेश यादव का यही कुछ अच्छा लगता है और अखिलेश यादव गरीबों की आवाज़ और आंस पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आज जैसे सुनने के लिए मिला है कि गाजीपुर के जिला अध्यक्ष, गाजीपुर सदर के विधायक जय कुसुम साहू और जंगीपुर के विधायक जमनिया विधायक ओम प्रकाश सिंह जी और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी से जाकर के प्रेस वार्ता में बात भी किए हैं और मिले भी हैं। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने तुरंत लेटर फरमान जारी किया है कि चलूँगा गाजीपुर उस कटरिया गांव में जहां निरीह गरीब परिवार को मोबाइल दे करके बलगलाया गया 16 वर्ष के उम्र में, और उसके बाद समेत कई लोगों। प्रधान जी, क्या लग रहा है आपको?
ऐसे तो लग रहा है कि आप खुद इसी में शामिल हैं, उसके वजह से आप खुद फरफरा रहे हैं, आपके गांव की इज्जत जा रही है। अब अखिलेश यादव आएंगे तो आप रोकिएगा, रोकना तो आपका कर्तव्य है, आपकी तो बड़ी बड़ी होर्डिंग बनेगी। आइए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता है, भैया से बात कराऊंगा, और जौहराबाद में आज मैं हूं और यहीं से जिला पंचायत की तैयारी भी कर रहे हैं। आइए, मैं इनसे मिलाऊंगा। नमस्कार भाई साहब। क्या कहेंगे आपके अखिलेश यादव जी 29 तारीख को आ रहे हैं पीड़ित परिवार का आंस पूछने, उस पर कुछ राय दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी निशा विश्वकर्मा की जो घटना हुई जिसमें उसकी जान चली गई जी, और जो 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था वहाँ, और उनके ऊपर योजनाबद्ध तरीके से जो चलाया, जो ईंटा पत्थर और पथराव हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आदरणीय श्री रामेश्वर विश्वकर्मा जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव जी और बीभा पाल जी, तमाम समाजवादी पार्टी के नेता चोटिल हुए। उसमें सत्येंद्र यादव सत्या जेल में हैं। और आज अभी 2 घंटा पहले फेसबुक पर चला कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए और उस घटना को सही रूप से देखने के लिए और उनके परिवार का दुख बांटने के लिए अखिलेश यादव जी 29 अप्रैल को करंडा कटरिया आ रहे हैं। और जो भी ये घटना, जो भी ये सरकार की जो मानसिकता है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को चाहिए कि एक बार अखिलेश यादव से राजनीति सीखनी चाहिए। कितने सुलझे हुए नेता हैं कि अपने एक घटना को लेकर के जब यहाँ के विधायक और जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि वहाँ हम लोग गए थे, वहाँ ऐसी समस्या हुई। ये बताइए कि हुजूम बटुरेगा 29 तारीख? बिल्कुल बिल्कुल। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी जो लोकसभा में 37 MP हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है अखिलेश यादव को, इसमें कोई शक नहीं है। और समाजवादी पार्टी को वहाँ इस घटना को लेकर के हुजूम तो बिटुएगा ही, फिर पत्थर चलेगा। अब उसमें पत्थर चले तो ये सरकार की किरकिरी होगी, सरकार की बेइज्जती होगी और शासन प्रशासन की बेइज्जती होगी। अच्छा, जो पत्थर चला हुआ है दोनों टीम की और तरफ से, इसको लेकर के किसको आप दोषी समझेंगे? अब देखिए, दोषी वहाँ योजनाबद्ध तरीके से, मान लीजिए कोई गांव का मुखिया हो और वो ऐसा योजना बनाता है, ऐसी मानसिकता रखता है, ऐसी सोच रखता है कि अच्छा वो जो प्रतिमंडल डेलीगेशन गया था तो इसलिए ही गया था कि हम बेटी के परिवार वालों से, उसके बेटी के माँ बाप से मिलेंगे, उसके दुख दर्द को समझेंगे। और अखिलेश यादव का जो निर्देश था कि कुछ आर्थिक मदद भी किए होते उस परिवार की, तो वो नहीं चाहता है कि क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव जी का आर्थिक मदद उस गरीब परिवार में देने से और जाने से बड़े लोग कतरा रहे हैं कि इसको पैसा मिल जाएगा कुछ तो फिर हम लोगों के दबदबा को ख़त्म करेगा? देखिए, वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है। नहीं तो जाना, अरे भाई हमारे घर दुख पड़ेगा तो आप आएंगे, आपके घर दुख पड़ेगा तो हम जाएंगे, जाने में क्या दिक्कत है? उसमें कोई परेशानी तो है नहीं कि आप जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। 29 तारीख को गाजीपुर में हुजूम इकट्ठा होगा और कप्तान साहब को एक भाषा बोल रहे हैं। कप्तान साहब बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के तरफ से पथराव हुआ और हमारा दरोगा घायल हो गया। अब देखिए, ये तो बहुत ही, उनको क्या कहा जाए, प्रशासन के लोगों को, कप्तान साहब को क्या कहा जाए। मैं जो गया है दुख बांटने, वो पत्थर चलाएगा? या सोचने वाली बात है। और नहीं, वो हम लोग भी वीडियो देखे हो, कहीं कोई पत्थर नहीं चलाया है। समाजवादी पार्टी ऐसी सोच की पार्टी नहीं है, ऐसे विचार रखने वाले लोग हैं। नमस्कार मित्रों, आप देखें भैया बता रहे हैं जिला पंचायत के प्रत्याशी भी हैं इस समय, और आप सुन रहे हैं अखिलेश यादव जी का डेलीगेशन। कप्तान साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी का डेलीगेशन झोला में पत्थर लेकर आया था। साबित तो ये हो रहा है, गाड़ी, लग्जरी गाड़ी में ईंट और पत्थर भर कर लोग आए थे और यही लोग चलाए और कप्तान साहब का दरोगा घायल हो गया बेचारा। देखिए किस दर से ढमला रहा है, और पत्थर भी कहाँ से आ रहा है इसको भी जान रहे हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों ने, जिला अध्यक्ष, वहाँ का विधायक और कुछ विधायक थे, रामेश्वर विश्वकर्मा जी थे, अपना एक घर बना लिए थे। लोग दो हफ्ते के अंदर में ही घर बना लिए थे और सब घर में ईंटा पत्थर लखवा दिए थे।
और कप्तान साहब जो कर रहे हैं उस पर मैं बता रहा हूँ। और कप्तान साहब आपको मैं कहूँ तो आप हमारे ऊपर भी आँख तरेरेंगे, आँख निकालेंगे, धमकाएंगे और हमारे भी थाने पर कह सकते हैं कि उठाओ इसको, समझा दिया जाए। लेकिन जो सही है उसको मैं कहूँगा। आप कितना हूँ कहेंगे, जो भी कुछ कहेंगे, जो सत्यता होगा मैं चिल्लाऊंगा, मैं कहूँगा। आप मुझे जो भी कुछ करना होगा आप कर लीजिएगा। आप अच्छे हैं, इसको मैं कहूँगा कि आप अच्छे हैं। लेकिन आप ही के सत्ता में रहते हुए 2 साल हो गया और आप ही का वही दरोगा संतोष पाठक नौनारा में था। एक भाजपा के कार्यकर्ता को पीट पीट करके मार दिया गया और उसको नौकरी दी गई, पैसा दिया गया, गड्डी के नोटों ने दिया गया, 10 लाख रुपया दिया गया। उसके बाद भी अब ये शिकायत करने के लिए तैयार है। उसके बाद आपका संतोष पाठक चला आया करंडा। करंडा में आने के बाद फिर करंडा में भी यही काम हुआ और इस परिवार को भी यही कहा जा रहा है कि मुंह बंद करो। समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को कहो कि मैं नहीं बुला रहा हूं। अरे कौन किसके, जिसके घर पर कोई मौत हो जाएगी तो कोई जाएगा, दुश्मन भी जाता है। दरवाजे तो लोग मिलते हैं और बताते हैं भैया ऐसे ऐसे था। लेकिन आप तो भैया हद है महाराज, आप डॉक्टर भी हैं, आप बड़े हैं, आपके पास कलम है, आपके पास डंडा है, सरकारी महकमा है, वर्दी है। किसी दिन वर्दी नहीं भी रहेगी, मैं अगली वीडियो में मैं बताया हूँ। लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। आपका जो कलम है, आप जिस दिन कसम खाए होंगे तो कहे होंगे कि संविधान में जो कहा गया है, संविधान में जो लिखा गया है, मैं उसी को देख करके चलूँगा। लेकिन आप निर्दोषों को मत फंसाइए। आप सरकार में बैठे हुए लोगों के कहने के इशारे पर मत चलिए, नहीं तो आने वाले आप तो चले जाएंगे। आज गाजीपुर है, कल बनारस हो जाएंगे, कल मोहम्मदाबाद कहीं और जिले में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग इसी को लेकर के जिंदगी भर पीसे जाएंगे। तो कप्तान साहब आपसे निवेदन है, और अखिलेश यादव तो आएंगे, अखिलेश यादव आ रहे हैं, अखिलेश यादव आएंगे। पूरे देश की पटल पर वीडियो चल रही है, पूरे देश के समाचार में चलेगा और बड़े बड़े मखंचुआ जाएंगे और अखिलेश यादव के यहाँ बाइट लेंगे और बताएंगे, कान में भी लोग फूकेंगे जो होंगे वैसा कुछ घाल मटोर करने वाले कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। और आप भी लगेंगे जी सर, हाँ सर, जी सर, हाँ सर, लेकिन डंडा आप बरसाएंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कटरिया गांव सभा में पत्थर कौन लेकर गया था? समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में जो विधायक और आए थे आजमगढ़ से या लखनऊ से, वो लोग, या गांव के मखंचुआ जो प्रतिनिधि है वो, या और कोई? नमस्कार।